without any treatment, without any particular medicines, कैसे ठीक हुए। वही चर्चा, वही बातें आपके लिए लेकर आए हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए नहीं कि ये प्रोग्राम हमारा है या हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं, इसलिए करना है कि जो रोड पर मंदबुद्धि बहन भाई घूम रहे हैं, उनका दर्द किसी के दिल में आए, उनके लिए भावना जगे, और ये हमारी सच्ची बातें सुन करके वो भी प्रेरित होकर उनका इलाज कराए, उनकी सहायता करे। सिर्फ इसलिए इस प्रोग्राम को, हमारे इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के कष्ट करें। मुझे आशा है कि आप लोग भी इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के कहीं भी मंदबुद्धि कोई भाई बहन आपको मिलेगा तो आप भी उसके लिए ज़रूर आगे आएंगे, उसकी यथासंभव मदद करेंगे। तो एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अभी 2 साल पहली है। दोस्तों, ये सच्ची दुर्घटना जो एक चमत्कार के रूप में बदल गई, सन 2018 की है। एक भाई जो कि जिसकी उम्र लगभग 40-50 के बीच होगी, वो रोड पर मंदबुद्धि हालत में घूम रहा है। कोई उसकी सुध लेने को तैयार नहीं। रोड से जो मिल गया, गंदा संदा कूड़ा करकट, वो उठा लिया और कुछ खा लिया, कुछ अपने बैग में रख लिया, कुछ बालों में डाल लिया, कुछ अपने 2-3 बैग या कट्टे टाइप में वो ले रहा था उसमें डाल लिया। ढेरों गंदगी वो अपने साथ चिपकाए हुए रोड पे इधर से उधर, उधर से इधर, इस हालत में घूम रहा था। बहुत से भाई घूम रहे होते हैं, हम लोग, आप लोग सब देखते हैं कि रोड के ऊपर, कहीं स्टेशन पे, कहीं कहीं अक्सर ऐसी कंडीशन में लोग हमें मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी कहानी कुछ और भी है कि इसके साथ, इसके हाथ में, लेफ्ट वाले थंब में एक बहुत बड़ा जख्म हो रहा था, जिसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसके अंदर से भयानक बदबू आ रही थी। क्योंकि पहले तो वो नहाया नहीं होता इतना, और ना ही कोई साफ सफाई, टोटल गंदगी तो ऑब्वियसली है कि स्मेल तो उसके अंदर से आएगी ही। उसके बाद दोस्तों, वो भाई एक चाय की दुकान से थोड़ा दूर बैठ के रो रहा था और अपने भगवान से, जाहिर सी बात है, यही प्रार्थना कर रहा होगा कि भगवान मेरे दर्द को भी दूर कर, मेरी भी सुन। मैं निशाय रोड पे मारा मारा फिर रहा, मेरी भी कोई सुने, मेरे लिए भी तो कोई फरिश्ते भेज जो मेरा इलाज करा सके, मुझे ठीक करा सके। मन ही मन हो सकता है इस तरह की वो प्रार्थना कर रहा हो। तभी वहाँ से एक प्रेमी गुजर रहा था। उसने देखा कि ये इंसान बिल्कुल ऐसे सड़ी हालत में, गंदी हालत में बैठा हुआ है और रो रहा है। आखिर क्यों? चलो इससे पूछता हूँ। उस भाई के अंदर दया आ गई। वो भी भगवान का एक खेल है, वो भी आपको बताएंगे कि आखिर दया क्यों आई।
उसको उसके ऊपर दया आ गई। वो रुका, उसने कहा क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है बैठा बैठा। उसने थोड़ा बहुत दर्द अपना बताया कि मेरे को ये हो रहा है, और उसने उसकी हालत देखी। भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान इसके कितने माड़े कर्म, जैसे तू सजा दे रहा है इसको। पर चलो, अब ये हमें दिखाई दिया है तो इसकी मदद तो हम जरूर करेंगे। दोस्तों, मन में ठान लिया उस प्रेमी ने, उस भाई ने, और उसको कहा कि चल मेरे साथ बैठ, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, तुझे ठीक कराऊंगा। पहले तो वो चलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी मिन्नतें समझाने के बाद वो भाई उसके साथ बाइक पे बैठ गया, और जो भी उसका सामान, जो गंदे थैले उनमें पड़ा हुआ सामान, वो सब था, उसने अपने साथ रख लिया कि नहीं, मैं अपने इंच को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा सामान है, ये मैं साथ लेके जाऊंगा। दोस्तों, सारा सामान रख करके वो बाइक पे बैठ गया। ये बात है दोस्तों दिल्ली की। दिल्ली में कोंडली है, दल्लूपुरा के पास, ये वहाँ की बात है। वो भाई उसको लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। उन्होंने उसकी हालत को देखा और मना कर दिया। मना कर दिया, उस भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की कि यार देख लो, इसका इलाज हो जाए, बेचारा इस तरह की हालत में है, अगर कोई चीज़ के, ये जो अंगूठा है इसमें इसको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें सड़न हो रही है, बिल्कुल गला हुआ है, हो सके तो आप इसे ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों, उस भाई को वहाँ से निराशा मिली और वहाँ से उसे निकाल दिया कि नहीं, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप यहाँ से जाइए। वो भाई दुखी और मन में ढेरों सवाल लेकर के वहाँ से निकल गया। फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। उन्होंने भी उसको बाहर से बाहर देख करके निकाल दिया। उसने प्राइवेट वालों को बोला कि भाई जो आप बोलोगे मैं इसका खर्चा दूंगा, पैसे में दूंगा, आप इसकी मदद करो, आप जो भी है इसका इलाज करो। उसने कहा कि नहीं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसको ले जाइए प्लीज़, और हाथ जोड़ के वहाँ से उसको बिना कोई ट्रीटमेंट किए वहाँ से निकाल दिया। फिर वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गया, वहाँ भी उसको धक्के ही मिले, वहाँ से भी उसको निकाल दिया। इसके बाद दोस्त दुखी और परेशान, मन में एक इच्छा कि यार इसकी मदद करनी है, इसको हमें ठीक करना है। तभी उन्होंने एक अपने डेरा प्रेमी डॉक्टर को फ़ोन किया, जो कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के साथ जुड़े हुए थे। उनकी शिक्षा लेकर के ऐसे कामों में आगे रहने वाले वो डॉक्टर साहब को उन्होंने फ़ोन किया और अपनी पूरी कहानी बताई कि सब जगह से निराशा हाथ लगी है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप ले आइए, जो यथासंभव मदद हो पाएगी वो ज़रूर करेंगे। दोस्तों, उस भाई को लेकर के वो प्रेमी आ गया और डॉक्टर ने देखा क्या उसकी बुरी हालत,
और उसके अंदर से जो स्मेल, वो बहुत ही बेइंतहा, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी कंडीशन, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये दोस्तों आपको आंखों देखा हाल हम बता रहे हैं, और 100% सच, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। जो सच्चाई है वही आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने भी अपना दिल से अपने भगवान, अपने रब, अपने गुरु सतगुरु को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे मालिक, मेरा ये फील्ड नहीं है, जो करने वाला है वो तू ही है, तू ही सद्बुद्धि दे, तू ही मुझे रास्ता दिखा, किस तरह इलाज किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए। अपने अंदर ये प्रार्थना करके और डॉक्टर साहब ने अपना प्रोसीजर शुरू किया। दोस्तों, जब उस अंगूठे को देखा तो उसके अंदर एक रिंग फंसी हुई थी, जो कि स्टील की थी, बहुत हार्ड लोहे की बनी हुई थी। जब वो देखा, और वो बिल्कुल बहुत डीपली, बहुत ही कम दिख रही थी, उसी की वजह से उसके अंगूठे में स्वेलिंग आई और इन्फेक्शन बन के जख्म बन। कैसे ठीक हुए, किसकी कृपा से ठीक हुए, वो भी बिना मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी पर्टिकुलर मेडिसिन्स, कैसे ठीक हुए। वही चर्चा, वही बातें आपके लिए लेकर आए हैं। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए नहीं कि ये प्रोग्राम हमारा है या हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं, इसलिए करना है कि जो रोड पर मंदबुद्धि बहन भाई घूम रहे हैं, उनका दर्द किसी के दिल में आए, उनके लिए भावना जगे, और ये हमारी सच्ची बातें सुन करके वो भी प्रेरित होकर उनका इलाज कराए, उनकी सहायता करे। सिर्फ इसलिए इस प्रोग्राम को, हमारे इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के कष्ट करें। मुझे आशा है कि आप लोग भी इस तरह के प्रोग्राम और इस तरह के कहीं भी मंदबुद्धि कोई भाई बहन आपको मिलेगा तो आप भी उसके लिए ज़रूर आगे आएंगे, उसकी यथासंभव मदद करेंगे। तो एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अभी 2 साल पहली है। दोस्तों, ये सच्ची दुर्घटना जो एक चमत्कार के रूप में बदल गई, सन 2018 की है। एक भाई जो कि इसकी उम्र लगभग 40-50 के बीच होगी, वो रोड पर मंदबुद्धि हालत में घूम रहा है। कोई उसकी सुध लेने को तैयार नहीं। रोड से जो मिल गया, गंदा संदा कूड़ा करकट, वो उठा लिया और कुछ खा लिया, कुछ अपने बैग में रख लिया, कुछ बालों में डाल लिया, कुछ अपने 2-3 बैग या कट्टे टाइप में वो ले रहा था उसमें डाल लिया। ढेरों गंदगी वो अपने साथ चिपकाए हुए रोड पे इधर से उधर, उधर से इधर, इस हालत में घूम रहा था। बहुत से भाई घूम रहे होते हैं, हम लोग, आप लोग सब देखते हैं कि रोड के ऊपर, कहीं स्टेशन पे, कहीं कहीं अक्सर ऐसी कंडीशन में लोग हमें मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसकी कहानी कुछ और भी है कि इसके साथ, इसके हाथ में
लेफ्ट वाले थंब में एक बहुत बड़ा जख्म हो रहा था, जिसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी और उसके अंदर से भयानक बदबू आ रही थी। क्योंकि पहले तो वो नहाया नहीं होता इतना, और ना ही कोई साफ़ सफाई, टोटल गंदगी तो ऑब्वियसली है कि स्मेल तो उसके अंदर से आएगी ही। उसके बाद दोस्तों वो भाई एक चाय की दुकान से थोड़ा दूर बैठ के रो रहा था और अपने भगवान से, जाहिर सी बात है, यही प्रार्थना कर रहा होगा कि भगवान मेरे दर्द को भी दूर कर, मेरी भी सुन, मैं निशाय रोड पे मारा मारा फिर रहा, मेरी भी कोई सुने, मेरे लिए भी तो कोई फरिश्ते भेज जो मेरा इलाज करा सके, मुझे ठीक करा सके। मन ही मन हो सकता है इस तरह की वो प्रार्थना कर रहा हो। तभी वहाँ से एक प्रेमी गुजर रहा था। उसने देखा कि ये इंसान बिल्कुल ऐसे सड़ी हालत में, गंदी हालत में बैठा हुआ है और रो रहा है। आखिर क्यों? चलो इससे पूछता हूँ। उस भाई के अंदर दया आ गई। वो भी भगवान का एक खेल है, वो भी आपको बताएंगे कि आखिर दया क्यों आई। उसको उसके ऊपर दया आ गई। वो रुका, उसने कहा क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है बैठा बैठा। उसने थोड़ा बहुत दर्द अपना बताया कि मेरे को ये हो रहा है, और उसने उसकी हालत देखी। भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान इसके कितने माड़े कर्म, जैसे तू सजा दे रहा है इसको, पर चलो अब ये हमें दिखाई दिया है तो इसकी मदद तो हम जरूर करेंगे। दोस्तों मन में ठान लिया उस प्रेमी ने, उस भाई ने, और उसको कहा कि चल मेरे साथ बैठ, मैं तेरा इलाज कराऊंगा, तुझे ठीक कराऊंगा। पहले तो वो चलने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी मिन्नतें समझाने के बाद वो भाई उसके साथ बाइक पे बैठ गया, और जो भी उसका सामान, जो गंदे थैले उनमें पड़ा हुआ सामान, वो सब था, उसने अपने साथ रख लिया कि नहीं, मैं अपने इंच को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा सामान है, ये मैं साथ लेके जाऊंगा। दोस्तों सारा सामान रख करके वो बाइक पे बैठ गया। ये बात है दोस्तों दिल्ली की। दिल्ली में कौंडली है, दल्लूपुरा के पास, ये वहाँ की बात है। वो भाई उसको लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। उन्होंने उसकी हालत को देखा और मना कर दिया। मना कर दिया। उस भाई ने बहुत रिक्वेस्ट की कि यार देख लो, इसका इलाज हो जाए, बेचारा इस तरह की हालत में है, अगर कोई चीज़ के, ये जो अंगूठा है इसमें इसको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें सड़न हो रही है, बिल्कुल गला हुआ है, हो सके तो आप इसे ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन दोस्तों उस भाई को वहाँ से निराशा मिली और वहाँ से उसे निकाल दिया कि नहीं, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप यहाँ से जाइए। वो भाई दुखी और मन में ढेरों सवाल लेकर के वहाँ से निकल गया। फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। उन्होंने भी उसको बाहर से बाहर देख करके निकाल दिया। उसने प्राइवेट वालों को बोला कि भाई जो आप बोलोगे मैं इसका खर्चा दूंगा, पैसे में दूंगा, आप इसकी मदद करो, आप जो भी है इसका इलाज करो। उसने कहा
कि नहीं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, आप यहाँ से इसको ले जाइए प्लीज़। और हाथ जोड़ के वहाँ से उसको बिना कोई ट्रीटमेंट किए वहाँ से निकाल दिया। फिर वो एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गया, वहाँ भी उसको धक्के ही मिले, वहाँ से भी उसको निकाल दिया। इसके बाद दोस्त दुखी और परेशान, मन में एक ही इच्छा कि यार इसकी मदद करनी है, इसको हमें ठीक करना है। तभी उन्होंने एक अपने डेरा प्रेमी डॉक्टर को फ़ोन किया, जो कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा से और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा के साथ जुड़े हुए थे। उनकी शिक्षा लेकर के ऐसे कामों में आगे रहने वाले वो डॉक्टर साहब को उन्होंने फ़ोन किया और अपनी पूरी कहानी बताई कि सब जगह से निराशा हाथ लगी है और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप ले आइए, जो यथासंभव मदद हो पाएगी वो ज़रूर करेंगे। दोस्तों, उस भाई को लेकर के वो प्रेमी आ गया और डॉक्टर ने देखा क्या, उसकी बुरी हालत और उसके अंदर से जो स्मेल, वो बहुत ही बेइंतहा, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी कंडीशन, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ये दोस्तों आपको आंखों देखा हाल हम बता रहे हैं और 100% सच, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। जो सच्चाई है वही आपके सामने लेके आए हैं। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने भी अपना दिल से अपने भगवान, अपने रब, अपने गुरु सतगुरु को हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे मालिक, मेरा ये फील्ड नहीं है, जो करने वाला है वो तू ही है, तू ही सद्बुद्धि दे, तू ही मुझे रास्ता दिखा, किस तरह इलाज किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए। अपने अंदर ये प्रार्थना करके और डॉक्टर साहब ने अपना प्रोसीजर शुरू किया। दोस्तों, जब उस अंगूठे को देखा तो उसके अंदर एक रिंग फंसी हुई थी, जो कि स्टील की थी, बहुत हार्ड लोहे की बनी हुई थी। जब वो देखा और वो बिल्कुल बहुत डीपली, बहुत ही कम दिख रही थी, उसी की वजह से उसके अंगूठे में स्वेलिंग आई और इन्फेक्शन बन के जख्म बन गया काफ़ी ज़्यादा। दोस्तों, जैसे ही वो पहली रिंग को निकाला तो जस्ट उसके नीचे दूसरी रिंग भी थी। फिर वही कोशिश फिर की गई और बहुत कोशिश के बाद वो रिंग भी निकल गई। अब दोस्तों, उसमें स्मेल की वजह से वो डॉक्टर साहिबान और जो प्रेमी, एक तो बंदे और आ गए, जो उन्होंने उनको देखा, बहुत बुरा हाल था। और एक और बड़ी बात लोगों के लिए जो बनी, तो क्लिनिक के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि ना जाने अंदर कितना बड़ा तमाशा हो रहा है। तो दोस्तों, उस तमाशे की या लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उस मंदबुद्धि भाई का इलाज
डॉक्टर साहिबान करते रहे। उसको साफ किया गया अच्छे से, और जब देखा तो अंदर से उसकी बॉन नज़र आ रही थी अंगूठे की। बस डॉक्टर साहिबान ने अपने गुरु से एक ही प्रार्थना की कि मालिक, ये जख्म, ये बीमारी दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है, ना ही ड्रेसिंग से ठीक होने वाली है। इसे तो आप इसे अगर ठीक कर सकते हो तो वो आप ठीक कर सकते हो, और कोई ठीक नहीं कर सकता। दोस्तों, ये विचार रखते हुए उसकी ड्रेसिंग कर दी डॉक्टर साहब ने। उसके बाद उसको जो जनरल मेडिसिन हल्की फुल्की वो दे दी। फिर वो प्रेमी दौड़ के गया और दुकान से नए कपड़े लेके आया, एक टी शर्ट, एक लोवर, और उसको बोला कि तू ये गंदे कपड़े उतार दे और नए कपड़े पहन ले। लेकिन दोस्तों, अगर वो बातों को इतनी सरलता से मान लेता तो मंदबुद्धि क्यों होता। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसे कपड़े पहनाने लगे तो वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक में ही नंगा खड़ा हो गया, कपड़े उतार के खड़ा हो गया और गंदा गंदा बोलने लगा। दोस्तों, फिर भी उस ईश्वर का बच्चा मानते हुए उन्होंने उनकी सेवा की। उसको बड़ी मेहनतों के बाद कपड़े पहनाए, कपड़े पहना के वहाँ से उसको भेजा गया कि जहाँ ये रहता है वहीं पे इसको छोड़ दो। जब वहाँ छोड़ने गए, उसको छोड़ के आ गए। फिर ये हुआ कि भाई कल में पर ये नज़र आ जाता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह, उसके वहाँ छोड़ने के बाद तो इसकी ड्रेसिंग और जो मेडिसिन होगी वो स्टार्ट कर देंगे और ड्रेसिंग भी चेंज कर देंगे। दोस्तों, जहाँ उसे रखा गया था वो वहाँ से चला गया, काफ़ी खोजा उसको, वो नहीं मिला। जबकि जहाँ से उसे उठाया था और डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक था लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। दोस्तों, 10 दिन तक काफ़ी खोजा गया, वो नहीं मिला। जब नहीं मिला तो बस ऊपर वाले की रजा समझ के कि जब मिलेगा तो उसका इलाज कर देंगे, ड्रेसिंग कर देंगे, बाकी भगवान जाने और उसका मालिक जाने। दोस्तों, ठीक 10 दिन के बाद वो मंदबुद्धि भाई जहाँ पे डॉक्टर साहब रहते थे, वो उनके बाहर थोड़ा दूरी पर सुबह सुबह देखा तो वो लेटा हुआ था। डॉक्टर साहिबान जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा, अरे ये तो यहाँ पे लेटा हुआ है। फिर उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि जैसे ये उठ जाए इसको नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ। वो उठ गया, उनके बच्चों ने उसको खाना, जो भी नाश्ता वगैरह बनाया, उसको खिलाया। फिर दोस्तों, डॉक्टर साहिबान उसके पास आए, सहानुभूति जताई, फिर वो रोने लगा। फिर उसकी ड्रेसिंग चेंज की, लेकिन ड्रेसिंग में उसके जख्म में कोई भी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। फिर उसने, डॉक्टर साहिबान ने अपने गुरु से, अपने सतगुरु से फिर अरदास की कि मालिक तू ही कर सकता है, अपने बस की बात नहीं। ये सोचते हुए फिर दोबारा उसकी ड्रेसिंग कर दी
और हल्की फुल्की मेडिसिन उसको दे दी, भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान आप ही ठीक कर सकते हो, मेरी तो कोई बिछात नहीं कि मैं इसे ठीक कर सकूं। दोस्तों, उस भाई को बोला था कि आप यहाँ रुको, यहाँ रहो, लेकिन वो नहीं माना। कुछ समय वहाँ रहा, उसके बाद वहाँ से भी वो चला गया। जब वहाँ से चला गया, फिर उसे खोजा गया 1-2 दिन में, वो नहीं मिला। तो ठीक 1 हफ्ते बाद रात को 10 बजे जब डॉक्टर साहब अपने घर पहुंचते हैं तो उनकी मैडम कहती है कि वो भाई तो अभी अभी यहाँ से निकल के गया है, हमारे घर के सामने से। दोस्तों, वो कहते हैं कि जिन्हें अपने गुरु के वचनों की परवाह होती है, जिन्हें अपने गुरु के वचन, अपने गुरु की बातें ही सर्वोपरि लगती हैं, वो कभी भी उन बातों से पीछे नहीं हटते, उन्हें सिरे लगा करके ही छोड़ते। यानी जिनके दिलो दिमाग में अपने गुरु के वचन, इंसानियत का जज्बा उसने भरा है, वो कभी इन बातों की परवाह नहीं करते। उन्होंने एक भाई को और लिया और उसकी तलाश में निकल गए। रात के 10 बजे हुए हैं। अब दोस्तों, उसको खोजा गया उन डॉक्टर साहिबान और एक प्रेमी के जरिए। 2 घंटे खोजते खोजते हो गए, पूरा इलाका छान मारा, उस भाई का कोई पता नहीं चला। जब थक हार के वो वापस चलने लगे कि यार तो 12 बज गए, कहाँ ढूंढे, अब तो नहीं, मुश्किल ही मिल रहा है, वो कहीं सो गया। दोस्तों, जैसे ही चलने वाले थे, बस उन्होंने नारा लगाया कि मालिक मिल जाए तो इस मोड़ तक, और वरना तो फिर हम घर जाएंगे वापस। दोस्तों, जैसे ही वापस चलने लगे वो, तो देखा तो वहीं लेफ्ट साइड में एक खोखा था पान मसाले का, या जो बीड़ी वगैरह इस तरह की गंदगी बेचते हैं उन लोगों का। वो उसकी बगल में बैठ के रो रहा था। तभी अचानक उस पर नज़र पड़ी, देखा, उससे पूछा, भाई तू यहाँ क्यों बैठा है, तुझे बोला था वहाँ रहने के लिए। वो फूट फूट के रोने लगा। कह रहा है मैं वहाँ बैठा हुआ था, लोगों ने मेरे को डंडों से पीट दिया और वहाँ से मुझे भगा दिया। ये देखो उन्होंने मेरे हाथ में कितने तेज डंडे मार रखे हैं। दोस्तों, रोना आ गया कि इस दुनिया के अंदर ऐसे पशु से भी बदतर सोच वाले इंसान भी रहते हैं कि उस भाई को बिना किसी वजह के और डंडों से पिटाई कर दी। बड़ा दुख हुआ। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर साहिबान ने उसका हौसला बनाया, उसको मेडिसिन दी, खाना खिलाया, लेकिन अंदर से उसके दर्द से वो भी परेशान थे कि यार इसका दर्द भी बहुत ज़्यादा है, इतनी पीड़ाएं झेल रहा है, लोगों की बातें, गालियां, डंडे, गंदगी, सब कुछ झेल रहा है। हे ईश्वर, हे गुरु, हे सतगुरु, तू ही इसे ठीक कर सकता है और बस इसे ठीक कर दे, यही आपसे अरदास है। ये प्रार्थना करते हुए उसको खाना खिलाया। खाना जब खिलाया, अंदर ही अंदर वो भगवान का सुमरन करते रहे और जो उनके गुरु ने, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने जो प्रसाद दिया हुआ है, दृष्टि वाला, अपने आशीर्वाद वाला, वो नारा लगा के अरदास करके उसको खिला दिया और उसको बोला, भाई सुबह आप यहीं मिलना, हम लोग जल्दी आएंगे और हमें अब उम्मीद है कि आप ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, सुबह आप यहीं मिलना। दोस्तों, 5-6 डेरा प्रेमी इकट्ठे हुए और उसके पास गए। उनमें वो डॉक्टर साहिबान भी थे। सर्दियों की बात है, गर्म पानी लेकर के गए, 60 लीटर 3 बड़ी बड़ी बोतलें भर के।
और उसको खोजा। काफ़ी खोजने के बाद वो मिल गया। उसके बाल कटाए और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद उसको बोला कि ये गंदगी जो तेरे ऊपर लगी हुई है इसको साफ कर दे। जितना भी वो गंद पहने हुए था, माला, दुनिया भर की बहुत गंदगी। दोस्तों, हमने उसकी वीडियो भी इसी चैनल पे डाली हुई, आप देख सकते हैं उस सच्चाई को। जब उसको सारी गंद साफ की उसकी और उसको गर्म पानी में नहलाया। दोस्तों, उससे हमने पहले भी बहुत बार बात करनी चाहिए थी। क्या नाम है, कहाँ से आया है, क्या एड्रेस है, उसने कुछ नहीं बताया। उस दिन भी सबसे पहले हमने यही सवाल किया था कि भाई कहाँ से आप आए हो, नाम क्या है, आपको वहाँ पहुँचा देंगे, आपके बच्चों से आपको मिला देंगे, आप बता दो। लेकिन वो बिल्कुल भी बताने के लिए तैयार नहीं था। उसे नहीं पता था, नहीं बताया जा रहा था। दोस्तों, उसको नहलाया अच्छे से, उसकी नारियल के तेल से उसकी मालिश की। जब उसकी मालिश की दोस्तों और उसको गर्म पानी से नहलाया गया, तो नहलाते नहलाते ही दोस्तों चमत्कार देखने को आया। वो भाई जिसकी भाषा भी समझ नहीं आ रही थी, वो बोलने लगा सही। क्योंकि इसमें यहाँ ये भी था कि 3 भाई उसको नहला रहे थे और जो बाकी 3-4 भाई थे वो भगवान का सुमरन कर रहे थे कि भगवान इसको ठीक कर दे। बस यही प्रार्थना है। वो कहते हैं दोस्तों, दिल से की गई प्रार्थना, वो भी दूसरों के लिए, वो भी ऐसे लोगों के लिए अगर प्रार्थना की जाए तड़प करके, तो भगवान निर्दयी नहीं है, वो बहुत दयालु, वो जरूर सुनता है। तो वही प्रार्थना उनकी स्वीकार की गई, भगवान ने स्वीकार कर ली। और देखते ही देखते जैसे उसको हम नहलाते रहे, वो ठीक होता चला गया। वो बिल्कुल ठीक हो गया। और जब दोस्तों उसका वो जख्म के ऊपर से जब ड्रेसिंग हटाई, तो वो भी 100% बिल्कुल ठीक हो गया था। ये देख कर के वो डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित रह गए कि जो जख्म इतना सड़ चुका था, गैंग्रीन बन चुका था इतना ज़्यादा कि उसको अंगूठे को काटना ही पड़ता, वो बिल्कुल ठीक हो गया। एकदम 100% बिल्कुल ठीक हो गया। उसमें कोई स्वेलिंग नहीं और जख्म जैसे यहाँ पे था ही नहीं। भगवान की, सतगुरु की ऐसी कृपा हुई कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। और जब उससे उसका नाम और पता पूछा दोस्तों, उसने बिल्कुल फटाफट अपना नाम और एड्रेस बता दिया। उसने अपने आप को मथुरा का कोई गांव था वहाँ का बताया, अपना नाम अनिल बताया, अपनी ससुराल कहाँ पे है वो बताई, उसका एक बेटा है उसका नाम बताया, उम्र बताई, वो सब कुछ बताने लगा। अब दोस्तों हमने उसको बोला कि चलो ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे वहाँ पे, आप थोड़ा समय दो अभी हमें, हम दोपहर तक या कल सुबह सुबह आपको छोड़ देंगे। तो डेरा प्रेमी उससे वादा करके आए। वहीं पे एक चाय का खोखा था, चाय वाले की दुकान थी। तो जब वो लोग वापस आ गए तो वो खोखे वाले को बोल के गया कि भाई उन लोगों को बोलना उनका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब किसी की मदद नहीं चाहिए। उन लोगों ने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, मुझे ठीक कर दिया और अब मैं वापस जा रहा हूँ। दोस्तों वो वापस अपने घर चला गया। अब बात यहाँ ये आती है
कि एक दिन, यानी एक दिन पूरा भी नहीं, एक रात में वो कैसे ठीक हो गया, वो भी एक प्रसाद खाने से। इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में और क्या चाहिए। ये हुआ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी कृपा से, उनके दिए हुए प्रसाद से, उनकी दी हुई शिक्षा पर अमल करते हुए, और उस उपकार का ये प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सिर्फ ये पूर्ण फकीर की कृपा से संभव हुआ है। उन्होंने किया, ना ही डॉक्टर ने, ना ही प्रेमी ने। हाँ, प्रेमियों का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस तरह का जज्बा दिखाया जो बहुत ही कम देखने और सुनने को मिलता है, क्योंकि लोग आज अपने कामों में ही मस्त हैं। दूसरा मरता है, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ करके उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और देखने में आया है कि डेरा सच्चा सौदा के सेवादार इंसानियत के कामों में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। दोस्तों, ये सच्चा दर्द, ये सच्ची कहानी जो हमने अपनी आंखों से देखी, वही आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, क्योंकि उन्होंने ही उन प्रेमियों को ऐसी शिक्षा दी और उन प्रेमियों के विश्वास पर वो खरे उतरे, और जो उन्होंने सच्चे दिल से उस भाई के लिए प्रार्थना की वो फलीभूत हुई, वो बिल्कुल ठीक हुआ और अपने गांव, अपने घर, अपने बच्चों के अंदर अपने पास चला गया। दोस्तों, वो कहते हैं कि अपनों से बिछड़ने का दर्द उन्हीं को पता होता है जिनसे वो बिछुड़ता है। क्यों? अब सोचो, जब किसी का पति, किसी का बाप, किसी का बेटा अपनों से बिछुड़ जाता है, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है, कितना बड़ा दर्द होता है। इस दर्द को अगर समझा तो वह संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने समझा कि ये कितना बड़ा दर्द है, और उसको दूर इस तरह से किया कि कोई सोचना भी बहुत मुश्किल है। उसको दूर किया, अपने शिष्यों के अंदर ऐसी शिक्षा कूट कूट कर भरी कि कहीं भी अगर आपको इस तरह की हालत में कोई भी बहन भाई मिलता है, उसकी यथासंभव मदद आप लोगों ने करनी है। उनका हौसला बढ़ाया, हौसला दिया, पूरा आश्वासन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया। तभी दोस्तों, उस दर्द को इस समाज से दूर करने का बीड़ा डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने उठाया हुआ है। वाकई में ही धन्यवाद के पात्र हैं ऐसे सेवादार, और धन्य धन्य हैं ऐसे संत जिन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ नेकी भलाई की कार्य करने का उनके अंदर जो जज्बा भरा है, वाकई में ही बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों, हम इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित सच्ची कहानियाँ, सच्ची बातें, वो गुरु के उपकार, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने वालों की बातें, किस तरह से इंसानियत के मुकाम इस दुनिया में हासिल किए हैं डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने, और आज भी पूरी दुनिया उनका लोहा मानती है। तो ऐसी बातें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई, क्योंकि फैक्ट आई हमेशा आपके लिए लेके आता है सच्ची घटनाएं, सच्ची बातें और डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई हर वो तमाम सच्चाइयाँ जो आप तक नहीं पहुँची हैं। तो आप ज़रूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर भगवान ना करे कोई भी आपको इस हालत में मिलता है, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यथासंभव आप उसकी मदद ज़रूर करें और हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें।
ताकि दुनिया को डेरा सच्चा सौदा की सच्चाइयों के बारे में पता चले, उनके कार्यों के बारे में पता चले। वैसे पता सबको है, लेकिन हकीकत सच्चाई जान करके भी लोग पर्दा डालते हैं। ये ऐसी दुनिया बन चुकी है दोस्तों। तो इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को दुनिया तक पहुंचाएं, और जो भी आपके सवाल, कोई भी बातें, और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। धन्यवाद।